अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 9th क्लास का जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो है वो कराची बोर्ड ने एक नया मॉडल पेपर जारी किया है, जिसके मुताबिक जो आपका नया पेपर पैटर्न होगा उसमें 40% MCQs होंगे, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो उसके लिए एक मॉडल पेपर बकायदा जारी किया गया था और उसके लिए मैंने जो है उसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोगों को मालूम है जैसा कि। और केमिस्ट्री और कंप्यूटर ये दोनों जो है वो मॉडल पेपर में सोल्व भी करवा चुका हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैथ का जो है वो मॉडल पेपर जो न्यू आया है वो आप जो है वो सॉल्व करवा दें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको मैथ्स का मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट सॉल्व करवा दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। और मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं, देखिए यहाँ पर जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अलावा मैंने फिजिक्स की कुछ रिलेटेड वीडियोस बनाई है, कुछ कंप्यूटर की वीडियोस बनाई है। उसके अलावा आप लोगों के लिए एजुकेशन न्यूज़ भी एक पोर्शन बनाया है जहाँ पर मैं एजुकेशन न्यूज़ जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे व्यूज होते हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि व्यूज तो आ रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स उतने जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और आपके जितने भी क्लास फेलोज हैं उन सबके साथ चैनल को जो है ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और आपका जो है वो अगर आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है उसको इससे फ़ायदा हो जाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9 का जो न्यू मॉडल पेपर है मैथ्स का, उसका सोल्यूशन। आपको जैसे कि मालूम है कि सेक्शन ए जो है वो आपका 40% MCQs होगा। यानी 40% का मतलब है कि आपका टोटल पेपर जो मैथ का है वो 75 का है। तो उसके अगर आप 40% MCQs निकालेंगे तो वो बनेंगे 30। तो 30 मार्क्स तो आपके MCQs के हैं। ठीक है, MCQs की तैयारी आपने कहाँ से करनी है वो आपको जैसे कि मालूम है कि बुक के अंदर जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs हैं, उसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके MCQs में पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अब सेक्शन बी की। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर में गिवन है वो ये गिवन है आपको, इफ z1 is equals to -4 plus 6 iota and z2 is equals to 5 upon 2 minus 2 iota, then verify z1 plus z2 का कंजुगेट इक्वल्स टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। ठीक है, यानी आपको ये यहाँ पर प्रूफ करना है कि अगर आप z1 प्लस z2 को ऐड कर दें और उनका कंजुगेट निकालें तो वो किसके बराबर होगा, कि अगर आप z1 का कंजुगेट निकालें और Z2 का कंजुगेट निकालें और दोनों को आपस में ऐड कर दें। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास हमें प्रूफ करना क्या है कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, यानी Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट है। इस तरह Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। देखें, Z1 वैल्यू आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर, -4 प्लस 6 आयोटा, और Z2 क्या है आपके पास 5/2 माइनस 2 आयोटा, और उस पूरे के ऊपर क्या आ गया, कॉन्जुगेट। इसी तरह Z1 आपके पास क्या गिवन है, -4 प्लस 6 आयोटा, और उसके ऊपर क्या आ गया, कॉन्जुगेट। इसी तरह Z2 आपके पास क्या गिवन है, 5/2 माइनस 2 आयोटा, और इस पूरे के ऊपर आपके पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, ऐसा करता हूं ताकि ये थोड़ा आपको समझ में आ जाए। इस तरह इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूं और इसको भी मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब आपको फ्रेंड्स याद होगा कि कॉन्जुगेट क्या होता था। जब हमें कॉन्जुगेट किसी नंबर का फाइंड आउट करना होता था तो जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता था हम उसका साइन चेंज कर देते थे तो वो कॉन्जुगेट फाइंड आउट हो जाता था। तो देखें, -4 प्लस 5/2 इनको मैंने एक साथ कर लिया और
+6 आयोटा और -2 आयोटा। तो 6 में से 2 निकाला तो कितना बच जाएगा, 4 आयोटा। ठीक है, और ये अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट हमने भी इसके ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब ये आगे हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह। -4, अच्छा +6 आयोटा है तो क्या हो जाएगा ये -6 आयोटा। तो जब क्योंकि हम लोग कॉन्जुगेट जब हटाएंगे तो इसी तरीके से 5/2 -2 आयोटा है तो क्या हो जाएगा +2 आयोटा। सही है, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हमने साइन चेंज कर देना होता है। यहां पर अब आप क्या लेंगे, एलसीएम। देखें, क्योंकि ये -4 + 5/2 है तो एलसीएम लेंगे, यानी इसके नीचे भी 1 आ जाएगा और इसके नीचे भी 1 आ जाएगा। तो जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे 1, 2 और 1 का, तो यानी एलसीएम आपका 2 ही आएगा। तो अब 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 से, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा -8। इसी तरह 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 से, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 × 5। और 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 से, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 8 आयोटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास इजिकल्स टू। अच्छा, यहां पर भी आपने ये -4 + 5/2 इनको एक साथ कर लिया और -6 आयोटा और +2 आयोटा इनको एक साथ कर लिया। ठीक है, अब -8 + 5 कितना हो जाएगा, -3 और +8 आयोटा। अच्छा, ये -8 + 5 -3 + 8 आयोटा अपॉन 2। और यहां पर -4 + 5/2, तो अगेन इसका भी एलसीएम लेंगे आप। इसको मैं यहाँ एक स्टेप में बता देता हूं कि ये -4 + 5/2 -6 आयोटा +2 आयोटा, तो कितना बच जाएगा, -4 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसको मैं यूं 2 हिस्सों में मैंने तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये +8 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, और अब जब हम ये कॉन्जुगेट हटाएंगे तो क्या होगा कि जो ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट था इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यानी -3/2 -8 आयोटा अपॉन 2। अच्छा, ये कैंसिल भी हो जाएगा, 2 × 2 2 4 8, तो यहां सिर्फ बच जाएगा -4 आयोटा। ठीक है, -3/2 -4 आयोटा। अब मैं यहाँ इसको सोल्व करता हूं। यहाँ आपने एलसीएम लिया 1 और इसके नीचे भी 1 आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे तो 1 और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। अब 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 से, तो वो पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 2 8। अच्छा, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 से, तो वो पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5। और 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 से, तो वो पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 आयोटा। ठीक है, तो -8 + 5 ये कितना हो जाएगा, -3 -8 आयोटा अपॉन 2। अच्छा, यहां पर जो है ये इसी के आगे मैं इसका पार्ट लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इनको अगर आप सेपरेट कर देंगे तो -3/2 -8 आयोटा अपॉन 2। अच्छा, ये 2 1 2 4 8 2 1 2, तो यहां पर क्या बच जाएगा आपके पास, -3/2 और -4 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि ये भी -3/2 -4 आयोटा था और ये भी -3/2 -4 आयोटा ही आया है। तो ये दोनों आंसर बराबर आ गए हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके बराबर हो गई है, राइट हैंड साइड के। यही हमें वेरीफाई करना था। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये मैंने दोनों एक साथ इसी वजह से सोल्व करवाए ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब फ्रेंड इसके बाद हम लोग करते हैं इसका। अच्छा, ये स्टार्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 वो एमसीक्यूज का होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यह है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको लॉगरिथम्स के थ्रू इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। आपको लॉगरिथम्स का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट पढ़ाया है और वहीं से ये क्वेश्चन गिवन है। और ये बता दूं कि ये आपको एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि क्या करते हैं कि हम लोग सपोज कर लेते हैं। सपोज x =
इसको मैंने इस पूरी वैल्यू को x के सपोज कर लिया, 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। इसके बाद क्या करना होता था, आपको मालूम है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हमने कर लिया, तो क्या हो जाएगा, लॉग इसके साथ भी लॉग लग जाएगा और इस पूरी वैल्यू के साथ भी लॉग लग जाएगा। फाइव 5341। अच्छा, अब आपको ये भी मालूम होगा कि जब डिवाइड में हो, ठीक है, जब लॉग लगा हो डिवाइड में हो, तो क्या जो डिवाइड वाली ये वैल्यू होती है ये ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, तो log x इज इक्वल टू log 25.753, ये log a अपॉन b की फॉर्म में है। तो जब आपको मालूम है कि log a अपॉन b की फॉर्म में हो तो क्या होता है, log a माइनस log b। ठीक है, ये देख सकते हैं log a अपॉन b है तो log a माइनस log b हो जाता है, तो log a माइनस log b। अब आपने log देखना है 25.75 और 3 का, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है कि कैसे देखी जाती है, कि पॉइंट जो है वो यहाँ पर कितने नंबर्स के बाद लगा हुआ है। पॉइंट आप देख सकते हैं कि 2 नंबर्स के बाद लगा हुआ है, तो जितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हो उसमें से एक माइनस कर दें। तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है उसमें से एक माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा, 1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 1। अब आपने बुक में 25 का 77 देखना है और उसका 5 देखना है। ठीक है, 3 जो है क्योंकि आपकी बुक में 4 डिजिट तक ही है तो हम लोग 4 डिजिट तक ही देखेंगे। तो आपकी बुक में मैं देख लेता हूं, आप लोग एल्सियम्स के टेबल में आए और आपने 25 का 7 देखा, तो देखिए 25 का अगर आप 7 देखेंगे तो वो आ रहा है 4099 और उसका आपने 5 देखना है मीन डिफरेंस। तो 4099 का मीन डिफरेंस आपने देखा तो वो आएगा आपके पास 9। तो 4099 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 4099 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 4108। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 4108। ठीक है, अब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि जब आपके पास वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही हो, किससे स्टार्ट हो रही हो, 0 से, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में चली जाती है। किस में हो जाती है, माइनस में। ठीक है, तो यहां पर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -1। उसके बाद आपने उसके साथ ऐड करना होता है 0 पॉइंट। ठीक है, ये इसका करने का तरीका है। जब भी 0 से अगर आपका लोग आपको फाइंड आउट करना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू, तो हमेशा यही पैटर्न होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स -1 आ जाएगी, प्लस उसके अंदर आपने ऐड करना होता है। अगर आप ये 0 ना भी लिखे तो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के बाद अब आपने 53 का 4 देखना है और उसका 1 देखना है। ठीक है, लॉगरिथम्स में। तो अब हम देख लेते हैं कि 53 का आपके पास 4 है यहां पर 7275 और उसका 1 देखा तो वो 1 मीन डिफरेंस 1 देखा तो मीन डिफरेंस देखा 1, तो वो 1 के बराबर है। तो 7275 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7276। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट को पहले log x इज इक्वल टू 1.4108 माइनस, अच्छा अब इसको हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 0.7276 माइनस 1, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.2724। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि 1.4108 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.2724। अब इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, तो 1.4108 प्लस 0.2724, तो ये आपके पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है
6832। ठीक है, अब आपको मालूम है कि एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे तो ये x यहीं रह जाएगा, ये लॉग दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 1.6832। अब देखें एंटी लॉग आपको मालूम है कि कैसे देखते हैं कि जो पॉइंट के बाद वैल्यूज होती है उनका आपने एंटी लॉग के टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो आप लोग एंटी लॉग के टेबल में जाके 68 का 3 देखेंगे और उसके बाद फिर मीन डिफरेंस 2 देखें। तो हम लोग एंटी लॉग के टेबल में आ जाते हैं। तो एंटी लॉग के टेबल में आपको बताता चलूं कि 68 है आपके पास, 68 का 3 आपके पास है 4819 और उसका आपने 2 देखा तो वो है आपके पास 2। तो 4819 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4821। ठीक है, तो x आ गया आपके पास 4821। अच्छा, इसके बाद इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंटी लॉग में पॉइंट कैसे पता चलता है। देखें आपके पास पॉइंट से पहले जो नंबर होगा ना उसमें आपने एक ऐड कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है, एक ऐड कर लेना होता है, वो आपको बता देगा कि पॉइंट कहाँ लगेगा। तो 1 है, 1 में आपने 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब है पॉइंट कितने नंबर्स के बाद लगेगा, 2 नंबर्स के बाद। तो 48.21 ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसका आंसर मैं एक दफा चेक कर लेता हूं, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है इस वजह से यहीं से हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, बुक में जो है वो इसका आंसर बेसिकली रॉन्ग लिखा हुआ है, जो करेक्ट आंसर है वो यही है आपका। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपको क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 5 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 5। ये बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 3 जो है आपको वहां से गिवन है। चैप्टर नंबर 3 आपको जैसा कि मालूम है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज वाला चैप्टर है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये बुक में आपको कहाँ मिल जाएगा। ये बुक में आपको पेज नंबर 68, ये वाला क्वेश्चन आपको बुक में पेज नंबर 68 एग्जाम्पल नंबर 2, ये वो वाला क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे बेसिकली आपको 3 चीजें गिवन है। ठीक है, सॉरी 2 चीजें गिवन है, एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज आपको गिवन है पहले आपने वो लिख ली। गिवन आपको क्या क्या है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो आपके पास किसके बराबर है, 5 के। और आपको दूसरी चीज क्या गिवन है कि a माइनस बी आपके पास किसके बराबर है, 5 के। आपको रिक्वायर्ड क्या है, यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो रिक्वायर्ड आपको मालूम है कि आपके पास यहाँ पर आपको ए बी जो है वो फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करेंगे, आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है कि जिसमें ये तीनों चीजें शामिल हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी, ए माइनस बी भी और ए बी भी। अब चूंकि क्यूब की बात हो रही है तो इसका मतलब क्यूब वाला फॉर्मूला होगा। और क्यूब वाला कौन सा फॉर्मूला है आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर, कि जो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें a माइनस बी भी आ रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आ रहा है और ए बी जो आपको फाइंड आउट करना है, ए बी आपको सॉरी यहाँ पर हाँ ए बी जो आपको फाइंड आउट करना है वो भी इसमें है, इंक्लूड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए माइनस बी की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, 5 है, तो 5 आ गई और उसका क्यूब आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको मालूम है कि 5 है, माइनस 3ab, क्योंकि ए बी आपको फाइंड आउट करना है वो वैसे ही आ जाएगा। और ए माइनस बी आपके पास कितना है, 5, वो आ गया। 5 का क्यूब कर लें आप, यानी आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से और मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 125 आ गया। और 5
अच्छा -3 5 15 AB। अच्छा ये +5 है, यहाँ के क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू -15 AB। 125 में से 5 निकाला तो कितना बच जाएगा 120 -15 AB। ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और याद रखिएगा जिस चीज की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होता, यानी जब ये 15 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा -AB। तो AB तो आपको मालूम करना है, तो जो चीज मालूम करनी है जो कभी भी उसका साइन माइनस में नहीं होता तो माइनस का साइन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ AB। तो आपको मालूम है कि 15 1 15 15 8 120। तो जो AB की वैल्यू आपकी आ गई है वो क्या आ गई है यहाँ पर -8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 15 1 15 15 8 120 कैंसिल हो गया, तो ए बी की वैल्यू आपकी बच गई है -8। तो ए बी आपके पास कितना आ गया है -8। ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा। वैसे चैप्टर नंबर 3 पूरा मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी आपको फैक्टर थ्योरम के थ्रू इसके जो है वो फैक्टर्स को जो है वो फाइंड आउट करना है। ये मैं फ्रेंड आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को कहां पर मिल जाएगा। ये बेसिकली एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसी तरीके से ये एक्सरसाइज 4.8 से जो एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 100 पे, ये आपको वहां पर भी मिल जाएगा। यानी ये सवाल दो जगह है बुक के अंदर। बुक की जो एक्सरसाइज है 4.8 उसका क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 1 जो है पेज नंबर 100 पे वो भी यही है। ठीक है, तो ये दो दफा इन्होंने सवाल दे दिया था, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको आपने क्या करना है, उसको सपोज कर लेना होता है कि वो p ऑफ x के बराबर है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, वो क्या है आपके पास x³ -6x² प्लस 11x -6। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो यहाँ पर 6 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, उसके आपने डिविजर्स बता देने होते हैं। यानी डिविजर्स मतलब कि वो किस किस टेबल में आता है, तो आपने बता दिया कि द डिविजर्स ऑफ 6 आर, यानी 6 किस किस की टेबल में आता है, 6 जाहिर सी बात है 1 के टेबल में आता है। अच्छा, वो डिवीजर जो है वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों आएगा। इस तरह 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और खुद 6 के टेबल में आएगा। ठीक है, यानी 6 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। अब इनमें से हमने वैल्यूज पुट करनी होती है इस एक्सप्रेशन में, कि हमने यहाँ फॉर एग्जाम्पल 1 पुट किया, 1 पुट करके हमने इस जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर देखना है, यहाँ पर x आ रहा है वहां हमने 1 पुट किया, तो उसके बाद जब पूरा सोल्व करें तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, हमें वो जो है वो वैल्यू पुट करनी है। तो हम स्टार्ट चेक करते हैं 1 से। तो मैंने जब पुट x इज इक्वल टू 1, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 है, तो हमने x की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 पुट की, तो देखिए क्या होता है कि x की जगह यहाँ पर आपको मालूम है 1 आ जाएगा। अच्छा, x है, x की जगह 1 का क्यूब, 1 क्यूब -6, x की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 11, x की जगह 1 और -6। ठीक है, 1 का क्यूब क्या है, यानी 1 का क्यूब आपको मालूम है 1 होगा, 6 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा, 11 1 11 और 6 का 6 आ गया, तो 1 6 1 6 प्लस 11 और -6। तो अब आप देख सकते हैं कि 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, और -6 और -6 कितना हो जाएगा -12। तो 12 में से 12 निकाला कितना बच जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमने जब इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 पुट की तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो गई 0 हो गई है। तो अब ये 0 आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने x की वैल्यू जब क्या पुट की थी 1, तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो गई 0 हो गई। तो ये x इज इक्वल टू 1 है, तो ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा
-1। तो आपने बता दिया कि हेंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, यानी x - 1 जो है वो इस p ऑफ x का एक फैक्टर है। अब फ्रेंड आगे जो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वजह से मैं इसको रफ करके आगे आपको बताता हूँ। अब हम इसको बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है पूरा मैंने जो है वो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है पूरी एक्सप्लेन की है, और यहाँ पर अभी आपको एक दफा वापस भी समझा देता हूँ। देखिए आपका जो आपने इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप जो आपके कोफिशिएंट है इस एक्सप्रेशन के वो लिख लें। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका क्या है -6, और इसका क्या है 11, और इसके आगे क्या है -6। अच्छा, जो कांस्टेंट होगा ना उसको हम लोग एक तरफ लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो पहला जो फैक्टर बना था, आपने क्या x की वैल्यू क्या पुट की थी यहाँ पर 1, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आपने फ्रेंड क्या करना होता है कि जो आपका पहला कोफिशिएंट था ना, इसमें 3 रोज होती हैं, रो 1, रो 2 और रो 3। ठीक है, तो ये जो रो 1 का फर्स्ट कोफिशिएंट होता है ये एज इट इज रो 3 में आ जाता है। सही, इसके बाद अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से किया तो क्या आ जाएगा 1, जो यहाँ पर लिखा जाएगा रो 2 के कोफिशिएंट सेकंड मेंबर के बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब -6 + 1 कितना हो जाएगा -5। सही, तो 1 को अब किससे करना है मल्टीप्लाई -5 से, तो 1 को -5 से किया तो क्या बन जाएगा -5। तो 11 में से 5 निकाला क्या बच जाएगा 6। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने 6 से, तो ये क्या बन जाएगा 6। तो -6 + 6 कितना हो जाएगा 0, यानी इसका ये जो रिमाइंडर आ गया है वो क्या आ गया है 0। ठीक है, तो अब फ्रेंड आपके पास जो p ऑफ x था उसका एक फैक्टर आपका क्या बना था x - 1, जो हमने पीछे निकाला था। दूसरा कैसे बनेगा ये देखें, ये बेसिकली जो होती है ना ये चीज, ये आपको ये इसकी एक्सप्रेशन बताती है। ठीक है, कैसे बताती है, आपकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, उसमें से एक कम कर दो, तो 3 के बाद क्या आता है 2, 3 से पहले क्या आता है 2, क्योंकि एक उसमें से हमने कम कर दी। तो इसका मतलब यहां से स्टार्ट होगा x² - 5x और +6, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो चीज होती है ये पूरी एक्सप्रेशन बना रही होती है। ठीक है, और कैसे बना रही होती है कि जो आपके पास गिवन होगा ना क्वेश्चन, उसमें से एक पावर कम कर देते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये बेसिकली q ऑफ x होता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ कि वो क्या होता है कि p ऑफ x में से आपने 1 को माइनस करना होता है। p ऑफ x आपके पास ये है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इस वजह से मैंने इसको पूरा नहीं करवाया, आपको यहाँ शॉर्ट में बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसके मजीद फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे देखिए, वो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। 6 × 6, मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आ जाए, और प्लस या माइनस करूं तो क्या आ जाए -5। देखें 6 × 6 किया, तो अगर मैं 6 में से 1 को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, लेकिन हमें तो -5 चाहिए, तो क्या हो जाएगा -6 + 1, तो -6 + 1 कितना हो जाएगा -5। लेकिन इसमें एक इशू है। इशू क्या है, क्योंकि जब आप यहाँ पर इसको वैल्यूज पुट करेंगे ना आपके आंसर मैच नहीं हो पा रहा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखें x² है और -6 है, तो जब -6x हो जाएगा तो इन दोनों में जब कॉमन निकालेंगे तो आपके पास जो ब्रैकेट है बच जाएगा वो माइनस में बच रहा होगा, लेकिन यहाँ +1 है और +6 है, तो जब कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर प्लस ही बच रहा होगा, तो माइनस और प्लस दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हो पाएंगे, इस वजह से ये फैक्टर इसका नहीं बनेगा। इसके बाद अगर आपको दूसरा कुछ और दूसरा वेक्टर इसका बनाते हैं हम लोग, 6 × 6 था, इस तरह मुझे 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा 6, और -3 -2 कितना बन जाएगा -5, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर बनेगा। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये -5 से इसको हमने 200 में ब्रेक कर दिया, -3x में और -2x में, +6 आ गया, तो यहां पर आपके पास बन गया x - 1। इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या आएगा, यहां पर x² है और यहाँ 3x है, तो कॉमन यहाँ पर x आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉमन क्या होता है कि या तो वो दोनों में हो, ठीक है,
या मतलब वो बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम हो। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ 1 था, तो 1 हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर पहले टर्म में x बच गया और दूसरी में -3 बच गया। इस तरह -2x और +6 में कॉमन आप देखें तो 2 आएगा। तो पहले टर्म में आपके पास x बच गया, माइनस प्लस -2 के टर्म में 6 कब आता है 3 से, तो 3 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x-3 और x-3। इसका मतलब ये हमने सही किया है। तो ये x-1 आ गया। ये जो आपका पहला टर्म में से पहले जो आपके आपने कॉमन निकाला था x निकाला था और इसमें से आपने -2 निकाला था, इन दोनों को एक साथ लिख दिया और ये जो दोनों सेम आए थे इनको एक लिख दिया, यानी x-3 और x-3 दो थे, एक लिख दिया। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाल लिए हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसमें हमने पहले जो है वो आपको मालूम है कि p ऑफ x पुट किया, उसमें 0 लाई वैल्यू, उसके बाद बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन की। तो फ्रेंड इस एक सवाल में 3 स्टेप्स हुए और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबा भी है और इसमें काफी समझने की चीजें भी हैं। तो आपने इस एक्सरसाइज 4.8 को अच्छे तरीके से कर लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 9x4 प्लस 12x की पावर 3 प्लस 34 x स्क्वायर प्लस mx प्लस 25 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पर आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास ये पूरी एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें m की वैल्यू क्या होगी कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको कहाँ से गिवन है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी ये बुक से ही गिवन है। तो आपको मालूम है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। पूरी आपको चैप्टर नंबर 5 पूरा सॉल्व करवाया हुआ है। आप लोग कोई भी चीज, कोई भी एक्सरसाइज जो ना समझ में आए आप लोग वहां से देख सकते हैं। अच्छा, डिवीजन मेथड में क्या होता था, मैं एक दफा आपको रिमाइंड करवा दूं। पहले एक दफा मैं एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, फिर आपको ये समझाता हूं कि इसमें क्या करना है। बेसिकली इसमें हमें क्या करना होता था कि जो पहली टर्म होती थी वो हमें कैंसिल आउट करनी होती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है 9x की पावर 4 और हमें यहाँ पर वही नंबर लिखना होता था और वहां पर भी वही नंबर लिखना होता था, ठीक है। यानी जो चीज यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। अब देखें 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 यहां भी आ जाएगा और 3 यहां भी आ जाएगा और 3 यहां भी आ जाएगा। अब x की पावर 4, तो देखें या 9x हमें ये बनाना, देखिए कैसे बन सकता है। 9 का तुमने बना लिया कि 3 3 9, ठीक है। x की पावर 4 है तो ये 3 3 9, x की पावर 4 है, इसको मैं दो हिस्सों में कैसे तोड़ सकता हूँ, x की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा x की पावर 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये बेस सेम हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 2 वापिस 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 9x4 है समझ ले इसका हाफ हो जाएगा, तो 3x² यहाँ आ गया, 3x² यहाँ आ गया और 3x² यहाँ आ गया, तो 3 3 9, 9x की पावर 4 आ गया। अच्छा, अभी ये प्लस में है तो आपको मालूम है कि यहाँ पर टर्म का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये भी 9x4 प्लस में और अब ये जो नीचे वाला साइन है ये जो हमने लगाया है ये काउंट होगा, तो ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, ये यहाँ पर प्लस हो रहे होते हैं। 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, x² और x² x4 नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है, ये x2 ही रहेगा। अब आपने ये वाली चीज उतार लेनी है, 12x³ + 34x² + mx + 25। अब देखें यहां पर 6 है और यहां पर 12 है, देखें मुझे 12x³ बनाना है और मेरे पास क्या है 6x², तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 12 बन जाए, तो 2 से, तो 2 6 12 बन गया। यहां पर x² है, यहां पर x³ है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा 2 + 1 3 हो जाएगा, तो x³ बन जाएगा। इसका मतलब 6x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो यहां आ जाएगा 2x, यहां भी आ जाएगा 2x और यहां भी आ जाएगा 2x। तो
2 को 6 से किया तो 12 बना 12, x को x स्क्वायर से किया तो क्या बन गया x क्यूब, 2 को 2 से किया तो 4 बना और x को x से किया तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 12x क्यूब प्लस में और माइनस में कैंसिल। अब 34 में से 4 माइनस किया तो कितना बचेगा 30 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 25 और यहाँ पर ये 6x स्क्वायर, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x। अब देखिए बेसिकली फ्रेंड यहाँ पर 6x स्क्वायर है और यहाँ 30x स्क्वायर है, तो मैं 6x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए। देखें 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 30 बनेगा 5 से, 5 6 30 और x स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 6 30 एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 20 एक्स और 5 5 25। तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ठीक है, 30 एक्स स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, 25 प्लस में और माइनस में कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पे एक्स है और एक्स है कैंसिल, m क्या बच गया m माइनस 20, यहां पर आपके पास बच गया है m माइनस 20। तो अब आपको ये बता दूं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, जब हम इसको किसके सपोज करेंगे यानी 0 के। तो आप लिख देंगे कि गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो चीज आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है विल बी अ, वो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, कि अगर इफ m माइनस 20 जो है वो किसके बराबर हो जाए 0 के। यानी सिंपल अल्फाज में आपको ये कहूं कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, जब ये जो आपके पास m माइनस 20 आए ये किसके बराबर हो जाए 0 के। तो ये m प्लस माइनस 20 वहां जाएगी क्या हो जाएगी प्लस 20, तो m इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब ये कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगी जब m की वैल्यू क्या होगी 20। ठीक है, यहां लिख दिया कि इफ माइनस 20 इज इक्वल टू 0 देन m इज इक्वल टू 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बुक में मैंने इसका आंसर चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है, m की वैल्यू 20 है। तो जब आपकी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में m की जगह 20 रखा जाएगा तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो अब फ्रेंड इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर आपको ये जो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है आपको इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। वो क्या है आपके पास बार 5x माइनस 3 बार माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अच्छा फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल बिल्कुल वही है। सिर्फ क्या किया है उन्होंने, आपने देखा होगा कि आपके पास जो बुक में क्वेश्चन है वहां पर अपॉन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आपको ये चेक कर सके कि आपको ये आता है कि नहीं। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, क्योंकि 4 को वहां आप जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 4 बंदा 4 हो जाएगा। तो बस बुक में ये है कि उन्होंने अपॉन में कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट यहाँ 4 लिखा हुआ और आपको यहाँ पर क्वेश्चन बना के दे दिया कि अब आपको चेक किया जाए कि आपको आता है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले 5x माइनस 3 बार माइनस 8, ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 बंदा 4। उसके बाद क्या होगा आपको मालूम है कि ये माइनस 8 है क्योंकि ये बार जो आपके बार है उनसे बाहर है। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। जब आपको मालूम है कि बार आप लोग हटाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इक्वल्स टू के बाद प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है, ये चीज आपको मालूम है। तो एक दफा आपने प्लस कर लेना 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 12 और एक जगह आपने माइनस कर लेना 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 है दूसरी तरफ जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 1 5 5 3 15, x की वैल्यू क्या आ गई 3। यहां पर इसको सोल्व करते हैं, यहां पर ये माइनस 3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 3,
तो 5x माइनस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -9। और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास x की वैल्यू यहां पर ये आ गई। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा, एक x की वैल्यू आपकी आई है 3 और एक आपके पास आई है -9/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस आंसर को मैं आपको चेक करके भी बता देता हूं। अगर बुक में सही हुआ तो आपको मैं आंसर इसका बता देता हूं। तो फ्रेंड बिल्कुल आंसर ठीक आया है, हमारे पास बुक में भी यही है, -9/5, 3। ठीक है, तो बिल्कुल यही आंसर है। आई होप कि ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्वेश्चन नंबर 8, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 8 पूरा पढ़ा चुका हूं और ये बहुत आसान सा सवाल है, कोई करना मुश्किल नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने इक्वेशन चेक करनी होती है कि वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे, ax² + bx + c = 0। ठीक है, वो प्लस है या माइनस हो उसको साइन का मसला नहीं होता। आपको जो उसके वेरिएबल्स है a b और c वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। a के साथ x² होता है, b के साथ x होता है और c कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो आपने बस यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर आपके पास a जो है वो क्या है, यहाँ पर 2 है, b जो है वो आपके पास -5 है और c आपके पास क्या है, -3 है। और आपके पास वेरिएबल यहाँ पर x यूज हो रहा है तो हम लोग x लगा देंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, -b + -b² -4ac अपॉन 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो माइनस, अब फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। b की जगह क्या आ जाएगा, -5 ± b² यानी -5 और उसका स्क्वायर -4ac। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a आपके पास यहाँ पर 2 है, c आपके पास यहाँ पर -3 है अपॉन 2a। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 के बराबर। तो माइनस माइनस प्लस, +5 हो गया। -5 का स्क्वायर करें आप, देखिए -5 का आप जब आप स्क्वायर करेंगे ना, -5 मल्टीप्लाई में -5 तो माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, 5 ± 25 + 24 कितना हो जाएगा, 49 अपॉन 4। अब आप कैलकुलेटर में 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 7 आ जाएगा अपॉन 4। अच्छा, इसके बाद मैं यहां सोल्व कर रहा हूं इसको। देखें, अब आपके पास एक दफा आप x = 5 + 7 अपॉन 4, इसको हम लोग पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12। 12 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। और इसी तरीके से अब एक दफा हमने x के साथ x = 5 + 7 था और दूसरी दफा क्या आ जाएगा, x = 5 - 7 अपॉन 4। तो 5 में से 7 निकाला, 2 बच जाएगा, -2 अपॉन 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन 2। तो जो आपके पास फ्रेंड सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, आपके पास दो x की वैल्यूज आई हैं, एक है 3 और दूसरी है -1 अपॉन 2। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी चीज इसमें डिफिकल्ट नहीं थी, ये सारी चीज आपको पूरा चैप्टर नंबर 8 पूरा पढ़ाया हुआ है। और आपको कोई क्यूरी हो तो फिर भी मुझसे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9।
हम फ्रेंड इसका स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। और इसमें आपको बेसिकली 3 क्वेश्चन गिवन होंगे जिनमें से आपने 2 करने होंगे। और जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 वो है फैक्टराइजेशन का, जिसमें आपको 5 पार्ट्स गिवन होंगे जिसमें से आपने 3 करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पांचों ही सोल्व करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 4x की पावर 4 प्लस 625। आपने इसको या तो स्क्वायर बना सकते हैं या क्यूब बना सकते हैं। और यहाँ पर स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि पावर क्या है 4, इस वजह से स्क्वायर ही बनेगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। x की पावर 4 है, इसका स्क्वायर करना तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर और उसके बाहर स्क्वायर, यानी इसको आप वापस सोल्व करेंगे तो यही बनना चाहिए। 2 का स्क्वायर किया 4, x की पावर 2 टू द 4, ये वापस वही आ गया। 625 है, इसका आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तो इसका मुझे स्क्वायर बनाना है 625 का। तो देखिए 625 को आप 25 से करेंगे तो 625 बनेगा और 25 बन 25, ये आप लोग करके देख सकते हैं। तो यानी 625 किसका स्क्वायर है 25 का। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो जब कोई फॉर्मूला नहीं है तो क्या करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। अच्छा 2ab से मुराद यहाँ पर क्या 2 तो आ गया, a यहाँ पर क्या है ये 2x स्क्वायर है और b यहाँ पर क्या है 25, यानी इस एक्सप्रेशन में हमने ये ऐड भी कर लेनी है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। तो देखिए क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर था प्लस 25 का स्क्वायर था, तो हमने इसमें ऐड कर दिया 2x स्क्वायर 25 और सब्ट्रैक्ट कर दिया 2x स्क्वायर और 25। ठीक है, ये रफ फर्क है, इसको मैं यहाँ साइड में कर देता हूं। अब देखें ये आ गया 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, 425 सा 100x स्क्वायर। इस तरह 2 टू द 4, 425 सा 100 और 100 का स्क्वायर। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो पूरी चीज है ये एक फॉर्मूला बन रही है। कैसे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अच्छा इसको मैं यहां पर इसको वापस ऐसे ही लिख देता हूं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। यहां एक फॉर्मूला बन रही थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी इस ये चीज हमारे पास यहाँ गिवन है, हमने इसको इस फॉर्म में बंद कर देना है। यहाँ पर a हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 25, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर था, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10x का स्क्वायर आ गया। ये बेसिकली हमने क्यों किया है, आपको ये चीज समझ में आई, क्योंकि यहाँ अब ये फॉर्मूला बन गया है कि ये पूरी वैल्यू a के बराबर है और ये b के, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपने बता दिया कि हेयर a इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 25, कि यहाँ पर a जो है वो आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 25 है और b जो है वो आपके पास 10x है। तो a आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 25 और b आपके पास किसके बराबर है 10x के। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो क्योंकि ये देखिए ये पूरी वैल्यू a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो a आपके पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 25 प्लस b क्या है आपके पास 10x, और इसी तरीके से a माइनस बी मतलब 2x स्क्वायर प्लस 25 और b आपके पास क्या है 10x, तो माइनस 10x आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.2 यहां मैं लिख देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको कहां मिल जाएगा, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। सिर्फ फर्क वहां पर ये है
कि वहां उन्होंने x की जगह t रखा हुआ है, बाकी ये पूरा सवाल वही है। ठीक है, ये आपको वहां पर मिल जाएगा। आई होप कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड वाले के मॉडल पेपर में है, तो इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंट है कि ये आ सकता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल समझने वाली चीज है, यहाँ पर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखें तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने बता दिया कि यहाँ पर ए जो है वो आपका किसके बराबर है, 2x प्लस जेड के, और जो b है वो आपका यहाँ पर किसके बराबर है, 2x माइनस जेड के। फॉर्मूला आपका कौन सा यहाँ पर यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। अब आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास है, आपने इसको क्या बनाना है, a प्लस बी और a माइनस बी। a आपके पास यहाँ पर क्या है, 2x प्लस जेड, और b आपके पास क्या है, 2x माइनस जेड। ठीक है, ये तो a प्लस बी होगा। a माइनस बी आपके पास क्या है, a आपके पास क्या है, 2x प्लस जेड, माइनस b आपके पास क्या था, 2x माइनस जेड। अच्छा, इसको मैंने इस कर्ली ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि ये बाहर यहाँ पर माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x, और यहाँ पर 2x प्लस जेड माइनस प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस प्लस जेड, तो क्या होगा, 2x और माइनस 2x प्लस में और माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस जेड और प्लस जेड कितना हो जाएगा, z और z कितना हो जाएगा, 2z, तो 4 टू द 8, 8xz, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन बहुत आसान सा था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें यू हो आपके पास, लेकिन बीच में माइनस हो, स्क्वायर और माइनस हो, तो समझ जाइएगा ये पैटर्न करना होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सिर्फ एक आपको डिफिकल्ट लग रहा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। यह है इसका फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3, और यह आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98, और ये आपको मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट नंबर 3 जो है ये आपको क्वेश्चन गिवन है बुक से। बहुत आसान है, मिडल ऑफ ब्रेकिंग टर्म के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वो कैसे करते हैं, ब्रेकिंग टर्म कैसे करते हैं, देखें। जो आपके पास कांस्टेंट होता है उसको आपने कोफिशिएंट ऑफ जो आपके पास एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो उससे मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। 98 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 1 से। देखिए 98 को 1 से किया तो क्या बन जाएगा, 98। अच्छा, अब हमें कोई जो है ऐसा कुछ टेबल पढ़ना होता है कि जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है ना ये आनी चाहिए। देखिए 98 में से +1 किया तो 99 बनना है, और 98 में -1 कर दो तो 97 बनना है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, 7। इसका मतलब मुझे कोई अब ऐसा टेबल पढ़ना होगा जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 98 आए। आप करके देखिए 14 को मल्टीप्लाई करें आप 7 से, 14 7 जा 98, और 14 में से 7 माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा, 7। इसका मतलब ये जो आपके पास 7y है ये किस पे ब्रेक हो रहा है, 14y और 7y में। ठीक है, ये जो तो 14y माइनस 7 है, ठीक है, क्योंकि 14 में से 7 निकाले वहां पे 7 बच जाएगा। अब इन दो टर्म से हमने कॉमन देखना है और इन दो टर्म से हमने कॉमन देखना है। इनमें कॉमन देखें, इसमें वाई स्क्वायर है और इसमें वाई है, तो वाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन वो होते या तो वो बराबर हो या फिर जो कम होता है वो आ गया। ठीक है, इसमें 2 थी पावर, इसमें 1 थी तो 1 बाहर आ गई। तो पहली टर्म में आपके पास वाई स्क्वायर था, एक वाई बाहर है तो बाहर है तो एक वाई अंदर बच जाएगा, और यहाँ पर 14 आ जाएगा और वाई ऑलरेडी बाहर है। इनमें कॉमन क्या आएगा, देखें इसमें y है इसमें y नहीं है तो y तो आएगा नहीं। अब इसमें 7 है और इसमें 98 है, तो 7 और 98 दोनों एक टेबल में आते हैं, तो 7 बाहर आ गया। पहली टर्म में y बच गया, माइनस माइनस प्लस 7 के टेबल में 98 कब आता है, 14 से। ठीक है, 7 14 था 98, ये दोनों ब्रैकेट आना इसमें सेम आना जो है वो लाजमी होते हैं। अगर ये आपके ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपका सवाल गलत है। तो ये जो दोनों ब्रैकेट आए हैं इनको एक दफा लिख लें आप लोग, और ये जो आपने कॉमन निकाले थे इनको एक साथ लिख लें। तो कॉमन क्या था, y और -7, ये एक साथ आ गए, और जो आपके सेम थे वो एक साथ आ गए, y + 14 वो एक दफा आ गए, सॉरी। तो ये आपका
आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी। चैप्टर नंबर 4 पूरा समझाया हुआ है, कोई चीज ना समझ में आए तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। ये है फ्रेंड इसका पार्ट नंबर 4। ये आपके पास क्या गिवन है कि 4x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये आपको मैं बता दूं कि ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, ये वहां से गिवन है। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है, आपने दिमाग को हाजिर रखना है। क्या ट्रिक होगी कि ये 4x² एक तरफ हो गया और ये y था, ये भी y है और ये 1, इनको आपने ब्रैकेट में कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आपने इन तीनों को ब्रैकेट में कर लिया और बाहर जब माइनस था तो अंदर के साइन सारों के चेंज हो जाएंगे। इसका स्क्वायर कर लिया आपने, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2x का स्क्वायर आ गया। इसके बाद अगर आप इस चीज को देखें, y² प्लस 2y प्लस 1, ये एक फॉर्मूला बन रहा है बेसिकली। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² प्लस 2ab, यहां मैं इसको बता देता हूं आपको, y² प्लस, बल्कि इसको मैं यहीं करवा देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका आपने फॉर्मूला बना लिया, a² प्लस 2ab और b का स्क्वायर। देखें y का स्क्वायर क्या, y स्क्वायर आ गया, 2y, 2 1 2 और y 2y आ गया, और 1 का स्क्वायर करें तो 1 बन जाता है, वापस यही चीज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ ये 2x का होल स्क्वायर आ गया। अब ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यही चीज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आपके पास मौजूद है, आपने सिर्फ क्या करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a आपके पास यहाँ पर y है और b आपके पास 1 है, तो ये आ गया। अब फ्रेंड यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर आपने बता दिया कि हेयर a इज इक्वल्स टू 2x, b इज इक्वल्स टू y प्लस 1। फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, a² माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस b और a माइनस b के। तो देखें a² माइनस b स्क्वायर आपके पास है, आपने क्या करना है, a प्लस b और a माइनस b। तो a आपके पास क्या है 2x, b आपके पास क्या है y प्लस 1। इसी तरीके से a आपके पास क्या है 2x और b आपके पास क्या है y प्लस 1। लेकिन इसको आप ब्रैकेट में कर लें। ये क्यों करा है मैंने ब्रैकेट में, आपको मैं इसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस है, तो जब वापस इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि बाहर प्लस है तो प्लस से कोई साइन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये वापस आ गया और यहाँ पर क्या होगा कि 2x माइनस प्लस माइनस y और माइनस प्लस माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सा सवाल था, कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब फ्रेंड हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, 5 फ्रेंड इसका लास्ट पार्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसमें क्या करना होगा कि ये है 1/27। तो देखिए अगर आप इसका 27 का जाहिर सी बात है क्यूब बन सकता है, 27 स्क्वायर नहीं बन सकता है। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 27 किसका क्यूब है 3 का। कैसे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा मैंने इसका बना लिया, अब इसका बना ले। तो इनका मैं आपको बीच में बताता हूँ कि क्या करना है। y की पावर 6 से इसका क्यूब कैसे बन सकता है कि y की पावर 2 हो और बाहर 3 आ जाए, 2 3 जा 6, ये बन गया। अब आप देख सकते हैं ये एक फॉर्मूला बन रहा है बेसिकली, a³ प्लस b³ प्लस 3a²। ये देखें a² कैसे है, a आपके पास यहाँ पर क्या है 1/3 और उसका स्क्वायर आ गया, और b आपके पास यहाँ पर क्या है y²। आप इसको वापस सॉल्व करेंगे तो वापस यही बनेगा। कैसे देख सकते हैं आप लोग, 3 है, 1 का स्क्वायर किया 1 होगा, 3 का स्क्वायर किया 9। ठीक है, तो 1/9 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कट जाएगा। तो यहाँ वापस क्या बच जाएगा 1/3 y², यानी वापस यही चीज बनेगी। इसी तरीके से 3ab², ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ किसके बराबर होता है, सॉरी a प्लस b का होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है a³ प्लस 3a² भी
प्लस 3ab² प्लस b³। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। देखें, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। 3a आपके पास क्या है 1/3 और b क्या है आपके पास y² और उसका क्या कर दिया आपने स्क्वायर प्लस b³ यानी y² का क्यूब। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये पूरी चीज आपके पास राइट हैंड साइड यहाँ गिवन है, आपको सिर्फ इसको लेफ्ट हैंड साइड में बंद कर देना है, यानी a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में बंद कर देना है। चीज समझ में आ गई कि a³ प्लस 3a² b 3ab² प्लस b³। a यहाँ पर क्या है आपका 1/3 और b आपके पास यहाँ पर क्या है y² और उसका क्या आ गया आपका क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मैं वैसे बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 5 ही गिवन है, ठीक है। ये आपको वहां पर मिल जाएगा। तो बहुत आसान सा सवाल था, आई होप कि ये समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो फैक्टराइजेशन का थे उसके पांचों पार्ट मैंने डिटेल में समझा दिए हैं। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बनाने हैं दोनों इक्वेशंस के, ठीक है। हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने 5 जो थे ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे, इसमें आपको सिर्फ 3 पेयर जो है वो बनाने हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। पूरी इसके 10 के 10 सवाल जो थे वो मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। कोई सवाल ना समझ में आए वहां से आप देख सकते हैं। और ये पहला क्वेश्चन ही आपको गिवन है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर 3 ऑर्डर्ड पेयर से, तो इस तरह से इसको मैं वापस आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज क्लियर हो जाए। देखें, सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशंस हैं इसको आपने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास और वो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपके पास जो इक्वेशन है उसमें x और y दोनों अलग अलग साइड्स पे होने चाहिए। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो उसमें x बिल्कुल अलग है और y बिल्कुल अलग है और y के साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। तो पहली इक्वेशन बिल्कुल ठीक बनी हुई है, ठीक है। लेकिन दूसरी इक्वेशन को देखें तो उसमें यह है कि x और y दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने या तो x को सेपरेट करना है या y को सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि x को सेपरेट करना तो आसान है क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसको सेपरेट करना बहुत आसान होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो तो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। हमने रीराइट किया है इक्वेशन नंबर 2 को। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट किया तो वो क्या बन जाएगी x इज टू -3y, वहां जाके क्या हो जाएगा +3y और ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ गई है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 को भी मैं रीराइट कर देता हूँ, रीराइट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, ताकि अब आपको वो परेशानी ना हो। इक्वेशन नंबर 1 को कैसे रीराइट किया गया, इसको मैंने यूं लिख दिया y इज टू 3x - 11, ठीक है। बिल्कुल वही लिखा है, सिर्फ जो है y इसको हमने इस तरह इस फॉर्म में बना के लिखा है, बस बाकी पूरी वही चीज है। अब हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो देखें इस इक्वेशन में क्या होगा कि यहां मैं लिख देता हूं x इज टू 9 + 3y। इसमें आपका जो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपने क्या करना है पुट करना है y इज टू, क्योंकि यहां पर आप y को पुट करेंगे तो आपके पास x आएगा ना, तो y को हमने पुट कर लिया 0 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमने y जो है वो 0 पुट कर लिया इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या होगा हमारे पास x इज टू 9 + 3y था, y की जगह क्या आ गया 0, तो 3 0 था 0, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो मतलब x, y जो हमारे पास पेयर बना है, x हमारे पास कितना आया है 9 और y हमने क्या पुट किया था 0, ये एक पेयर बन गया। इसी तरह दूसरा पेयर बनाते हैं, पुट y इज टू 1। हम 3 पेयर कौन कौन से ले रहे हैं 0 1 और -1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 3।
तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 वन जा 3, तो 9 प्लस 3 वन जा 3 कितना हो जाएगा 12। तो इसका जो पेयर बन जाएगा आपका x कोमा y, वो क्या बन जाएगा 12। आपका x आया है और y आपने क्या पुट किया है 1। ठीक है, दो पेयर हो गए। और तीसरा पेयर भी यही बना लेता हूं मैं, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 -1, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 3 वन जा 3, 9 में से 3 निकाला 6 बचा। तो जो तीसरा पेयर आपका आ गया है, x आपका आया है 6 और y आपने क्या पुट किया है -1। तो फ्रेंड इक्वेशन नंबर जो 3 थी हमारी, उसके हमारे पास 3 पेयर्स आ गए हैं। अब इस तरह इक्वेशन नंबर 4 के हम लोग पेयर्स बनाते हैं और वो मैं यहां बना रहा हूं। इक्वेशन नंबर 3 के हमने 3 पेयर बना लिए, अब इक्वेशन नंबर 4 के 3 पेयर बनाते हैं। तो पहला पेयर हम लोग वही पुट कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इक्वेशन नंबर 4 में हम x को पुट करेंगे तो हमारे पास y आएगा। ठीक है, तो हमने पुट करना है x को हमने पहले 0 पुट कर लिया इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x, यानी 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 0 -11, 3 0 तो 0, 0 में से 11 निकाला तो क्या बच जाएगा -11। तो जो इसका एक पेयर बन गया एक्स वाई का, वो क्या बन गया है, एक्स आपका 0 है और वाई आपका क्या आया है -11। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसका दूसरा पेयर बनाते हैं। वो हमने क्या पेयर बनाना है, पुट किया हमने y x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4, यानी इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग x क्या पुट करें 1। तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू 3, x की जगह क्या आ जाएगा 1 -11, 3 वन जा 3, 3 में से 11 निकाला कितना बन जाएगा -8। तो x को y, x आया है आपके पास, x आपने 1 पुट किया, y आपके पास आया -8। ये दो पेयर हो गए। अब तीसरा पेयर बना लेते हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमने -1 पुट किया है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। y इज इक्वल टू 3, x की जगह -1 आ गया -11, 3 वन जा 3, -3 और -11 कितना हो जाएगा -14। तो आपके पास x और y क्या आया है, x आपने -1 पुट किया है और y आपके पास कितना आया है -14। तो फ्रेंड्स ये हमने 3 पेयर बना लिए हैं। अब हम इसका टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि ये आप लोगों को चीज सारी जो है वो क्लियर हो जाए। -11, 0 पुट करने में -11 और 1 पुट करने पर आपका आया है -8 और -1 पुट करने पर आया है आपका -14। ठीक है, अच्छा टेबल यहाँ मैं बना रहा हूँ। इस इक्वेशन का जो टेबल है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ एक्स और वाई का। देखें एक्स आपके पास पहला क्या है 9 और वाई क्या था 0, फिर क्या था एक्स कितना है आपके पास 12 और वाई क्या था आपका 1, और इसी तरीके से एक्स आपका कितना है 6 और वाई क्या है -1। ये आपने टेबल बनाया है इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, और इसी तरीके से इस इक्वेशन का हम लोग यहां बना लेते हैं, बल्कि इसी के साथ ही मैं बना लेता हूं ताकि एक्स और वाई। तो एक्स आया है आपका 0 और वाई आपका क्या पुट किया था वाई 0 पुट करने पे आपका वाई कितना है -11। इस तरह 1 पुट करने पे आपका आया है वाई -8 और -1 पुट करने पे आया -14। ठीक है, तो अब हम इसको आगे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये बता दूं, ये हमारा क्या था, ये इक्वेशन नंबर 3 का ग्राफ है और ये इक्वेशन नंबर 4 का ग्राफ है। इक्वेशन नंबर 3 इसमें से बनी थी और मतलब 2 वाली में से बनी थी, और इक्वेशन नंबर 4 1 में से बनी थी। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए देखिए आपको बोर्ड के अंदर
ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आप उस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने ये जो है आपके पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका पॉजिटिव वाई होता है और ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स। इसके बाद आपने क्या करना होता है फ्रेंड्स कि आप देख ले कि एक्स में पॉजिटिव सबसे बड़ी वैल्यू कितनी जा रही है, 12 तक। तो इसका मतलब है कि हम लोग 12 तक जो है वो जो है नंबर्स लिखेंगे। तो ये 0 होता है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये क्योंकि एक्स पॉजिटिव था। और इसी तरीके से एक्स नेगेटिव पे हाईएस्ट वैल्यू तो -1 है। तो चले हम लोग एक्स पे भी -1 -2 -3 -4 -5 जितनी मान लिखी है वही यहाँ पर -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12। ठीक है, अब अगर आप y को देखें तो y में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, -14, यानी माइनस में 14 जा रही है। तो यहाँ 14 तक बनेंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इसके अलावा -11 -12 -13, और इसको मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ -14। समझ ले, ये -14 है आपका। यहाँ पर मैं छोटा सा एक बना देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, स्पेस नहीं है इतना। तो ये समझ ले लास्ट पॉइंट जो है ये आपका -14 है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी -14 तक होगी। तो ये -1 -2 -3 और ये चलता जा रहा है -14 तक। ठीक है, ये बीच में मैंने यहाँ ये डॉट डॉट डाल दिए। ठीक है, आप समझ जाइएगा कि ये -14 तक है। अब आप देखें कि आपका जो पहला पेयर है वो क्या है, 9 0, यानी x 9 है और y 0 है। तो देखें x 9 है और y 0 है, तो वो ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या है, 12 1, यानी x 12 है y 1 है। तो x 12 और y 1 वो ये रहा, ये माइनस में नहीं है, सॉरी, ये प्लस में है। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आगे चलता जा रहा है और ये चलता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये x 12 था और y 1 है, तो वो ये रहा। अब आगे है 6, -1, यानी x 6 है और y -1 है। तो x 6 और y -1 वो ये रहा। अब इनके आगे आप लिख दें कि ये कौन सा था, 9, 0, ये कौन सा था, x का था 12, 1, और ये है आपका 6, -1। ठीक है, ये आपकी एक जो है वो लाइन बन गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा क्योंकि ये मैं हैंड रिटन बना रहा हूं, तो थोड़ा सा फर्क तो इसमें आएगा। ठीक है, अच्छा, इस तरफ देखिए, इसमें x जो आपका पहला पेयर क्या है, 0 -11, यानी x 0 है और y -11 है। तो x 0 और y -11 वो ये रहा। तो ये पार्ट आ गया 0 -11। ठीक है, यहां पर फ्रेंड मैं इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूं।
यानी ये मेरा -14 है, ठीक है। क्योंकि जगह नहीं है तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए, इस वजह से मैं इसको -14 ले रहा हूँ। बीच में 12 और 13 भी आएंगे, ठीक है। तो 0 - 11 हो गया। उसके बाद है 1 - 8, यानी x आपका 1 है और y -8 है। तो x आपका 1 है और y -8 है, वो ये रहा, इसके सामने आएगा। x आपका 1 है और y -8 है, 1 और y -8, ये रहा 1 - 8। और है तीसरा आपका -1 - 14, यानी जो आपका x है वो -1 है और y -14 है, तो ये इसके सामने आएगा। ये आ गया आपका -1 - 14। तो अब आप फ्रेंड देख सकते हैं कि ये आपका एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। अगर आप इसको स्ट्रेट लेके जाएं और इसको अगर स्ट्रेट ले आए तो ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइनें आपस में मीट कर रही हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर आंसर क्या बन रहा है, अब आपने आंसर आपको पढ़ना आना चाहिए। देखें, एक्स इसमें क्या आ रहा है 5 और वाई क्या आ रहा है -2। तो सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा कि x जो था वो आपका 5 है और y आपका क्या है -2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपने इक्वेशन लिखनी होती है। तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो ये थी, और उसके जो हमारे पास पेयर्स थे वो ये हैं 9, 0, 12, 1 और 6, -1। तो इसके सामने हमने लिख दिया कि ये इक्वेशन कौन सी थी। यहां पर आप लिख दे कि ये थी x = 9 + 3y, और ये वाली जो इक्वेशन थी वो कौन सी थी, y = 3x - 11, ठीक है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद स्केल रह गया, स्केल लिखना रह गया था, वो लिख देता हूं। स्केल क्या होता है कि आपने जो है वो जो आपके पास ग्राफ बुक होगी उसमें बॉक्सेस बने हुए होते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया कि x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों का हमने स्केल जो लिया है वो क्या लिया है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस जो होते हैं वो किसके बराबर है, 1 यूनिट के, ठीक है। ये मैंने स्केल लिया है। उसके अलावा ये आपको मालूम है कि ये जो क्वाड्रेंट होता है, ये दोनों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं और इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। थर्ड में इसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, और इसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये ग्राफ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां से बस ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी जा रही है, बाकी ये पूरा बिल्कुल ग्राफ हमारा बिल्कुल सही बना है, ठीक है। ये पॉइंट था एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहाँ ये कम जगह कम होने के बाद मैंने -11 के बाद ये थोड़ी सी जगह छोड़ी है और उसके बाद -14 रखा, ताकि ये ग्राफ पूरा आपका हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये ग्राफ आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जितनी मेरी कोशिश थी कि मैं ये कर सकूं। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैंने इस वजह से ये वीडियो आज सुबह सुबह ही बनाने शुरू कर दी है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए, एक्सरसाइज 7.3 में जाइए और उसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके तमाम पार्ट्स आपको जो है, मैंने इसके 10 के 10 ग्राफ बनवाए हुए हैं, वहां जाके आप इसको डिटेल में देख के समझ सकते हैं। वहां पर भी यही सवाल है, पहले ही क्वेश्चन है ये, और उसमें बस सिर्फ ये था कि वहां हमने 5 पेयर्स बनाए थे, यहाँ हमने 3 पेयर्स में बना के वो सॉल्व किया, बस बाकी पूरा वही है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और कंफर्म कर दूं, जो आपके पास पीछे बुक में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3, -2। मेरा आंसर आ रहा है 5, -2।
इसकी वजह मैं बता दूं, वजह क्या है कि ये मैंने हैंड रिटन बनाया है, देखें। क्योंकि ये जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे होंगे, और जो क्वेश्चन मैंने इसकी एक्सरसाइज में करवाया था, क्योंकि उसमें 5 पेज से तो वो बात आसानी हो गया, लेकिन यहाँ बाय हैंड रिटन बनाया तो इस वजह से मेरा यहाँ पर 0.5 पे आ रहा था। एंड इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आज, ये जो मॉडल पेपर था, क्वेश्चन नंबर 14 का जो और वाला पार्ट है, जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू जो है वो, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूं। यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स एल एम एन फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, जो ये बताना है डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये बिल्कुल वही गिवन है, ठीक है, और वो मैंने पूरा सॉल्व करवाया हुआ है। अभी वक्त बहुत कम है, ठीक है, और गर्मी भी वो जो है वो यहाँ पर आपको मालूम है कराची में आज कितनी गर्मी है। तो वो जो है मैंने जो वीडियो बनाई है वो वहीं से मैं इसमें ऐड कर दूंगा पार्ट, आप लोग वही देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, और आपको बताना है कि ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो तीनों पॉइंट्स है वो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है। तो जो मेरा एल पॉइंट है मैंने इसे कह दिया, वो क्या है 0,√3। ये मेरा एम पॉइंट है, इसका है जो कोऑर्डिनेट्स -1,0, और ये मेरा एन है, ये क्या है 1,0। और अब हमने जो है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो है इनकी साइड जो है, जैसे एम और एल ये एक साइड है, एल और एन एक जो है साइड है, और इस तरह एम और एल एक साइड है। इनका जो हमने इसकी जो ट्रायंगल के साइड है, इसका जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के तहत इसको जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एम और एल का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एम और एल का कर रहा हूँ, तो एम का जो है मेरा -1,0, तो x1 इसमें मेरा क्या हो जाएगा -1, और y1 मेरा क्या हो जाएगा 0। इसके बाद l का फाइंड कर रहे हैं, तो l का है, l के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 0,√3, तो इसमें x2 मेरा 0 हो जाएगा, और y2 मेरा क्या हो जाएगा √3। अब m और l के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं मैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब x2 क्या है मेरा, इसमें 0 है, और x1 क्या है मेरा -1 है। अच्छा, ये माइनस तो ये फॉर्मूले का है, और x1 मेरा क्या है -1, वो आ गया, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर आ गया, प्लस y2 मेरा क्या है √3, और y1 क्या है 0, और 0 आ गया, और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब m और l माइनस प्लस 1 हो गया, और प्लस √3 में से 0 को माइनस किया तो √3 ही बचेगा, इसका स्क्वायर आ गया। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने क्या किया कि 0 + 1 किया तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा सिर्फ क्या बच गया 3 बच गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद आपने क्या करना है 1 का स्क्वायर करना है, 1 का आप स्क्वायर करेंगे वो 1 आएगा, ठीक है, 1 आ गया, 1 + 3 हो गया, और 1 + 3 किसके बराबर होता है 4 के, और 4 खुद किसका स्क्वायर रूट है 2 का। तो आपका ये मैंने एक स्टेप में कर दिया ताकि आप ये बस, ठीक है, इतना एक स्टेप में मैंने कर दिया, आप इसको अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो m और l का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आ गया है 2 आ गया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं, m और l का किया है, अब हम फाइंड आउट करते हैं m और n का, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसे जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे m और n का। अच्छा, m तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, n के जो है वो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, वो मेरे पास है 1,0।
तो इसमें x2 मेरा क्या हो जाएगा 1 और y2 क्या हो जाएगा 0। और अब हम m और n का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये m और n आ गया। x2 मेरे पास क्या है 1 है और x1 भी मेरे पास क्या है वो -1 है। अच्छा ये फॉर्मूले का माइनस आ गया और x1 मेरे पास क्या था वो -1 वो आ गया। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर। y2 भी मेरे पास 0 है और y1 भी मेरे पास 0 है, तो ये 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही बचेगा। तो मैं इसको मैंने सिर्फ एक 0 लिख दिया। ठीक है, चलिए आपके लिए जो स्टेप्स के लिए तो मैं 0 माइनस 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ माइनस माइनस आपको मालूम है कि प्लस हो जाएगा, +1 हो गया और 0 में से 0 निकाला 0 बचा और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ mn जो नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आ गया +0 भी है। 2 का स्क्वायर किया वो 4 होता है, 4 + 0 4 होगा और 4 खुद किसका स्क्वायर रूट है 4 स्क्वायर रूट है 2 का। तो फ्रेंड्स हमने L और M का जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया, M और L का जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया था और अब हमने M और N का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। हमने पहले किया था M और L का, जो हमारे पास डिस्टेंस आया था 2 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं यूनिट्स लिख देता हूँ, यूनिट्स लिखना यूनिट्स लाजमी लिखना होता है। और अब हमने फाइंड आउट किया डिस्टेंस M और N का, तो ये भी हमारे पास कितना आया 2 यूनिट्स। अब हम जो हमारे पास लास्ट जो रह गया साइड वो बच गई है L और N या फिर N और L कह ले इसे आप, तो इसका हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं फिर इसे रफ कर दूंगा। फ्रेंड्स अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे N और L का। अच्छा N के कोऑर्डिनेट से मेरे पास 1, 0, तो इसमें x1 मेरा 1 हो गया और y1 मेरा 0 हो गया। इस तरह x2 मेरा यहाँ पर L में जो था, L के जो मेरे कोऑर्डिनेट से वो थे 0, √3, तो इसमें x2 मेरा 0 हो गया और y2 मेरा √3 हो गया। और अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं n और L का। अब देखें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज होगा। तो x2 मेरे पास यहाँ पर 0 है और x1 मेरे पास क्या है 1 है, 0 - 1 का होल स्क्वायर। y2 मेरे पास क्या है √3 है और y1 मेरे पास क्या है 0 है, उसका स्क्वायर आ गया। अब आप n और L 0 में से 1 निकाला -1 बचा, -1 का स्क्वायर, और √3 में से 0 निकाला तो √3 बचेगा और उसका स्क्वायर। तो NL जो है वो -1 का स्क्वायर किया तो 1 ही बचेगा। देखें -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, माइनस माइनस प्लस 1 बन रहा, 1 आ गया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, सिर्फ क्या बच गया मेरे पास 3 बच गया। तो NL कितना हो गया मेरा 1 + 3 4, और 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो तीसरा और यहाँ पर ये यूनिट्स लिख दिया डिस्टेंस 2 यूनिट्स आ गया आंसर। ठीक है, तो हमारा NL जो भी आया है वो भी क्या आ गया है 2 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स में जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, यानी ML का डिस्टेंस, MN का डिस्टेंस और NL का डिस्टेंस, ये तीनों साइड्स का जो डिस्टेंस आया था वो इक्वल था। क्या आया है 2 यूनिट्स है। अच्छा ये अगर इक्वल आ गया है तो इसका मतलब ये था कि क्योंकि ये पॉइंट्स भी नॉट कोलिनियर है, क्योंकि देखें ट्राइंगल तो बनेगा ही तब जब 3 पॉइंट्स हो और वो जो है वो नॉन कोलिनियर हो। ठीक है, तो ये देखिए ट्राइंगल तो बने तब है जब वो नॉन कोलिनियर है। मैंने आपको नॉन कोलिनियर की जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें ये भी था। तो अगर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी जो है पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, पॉइंट्स भी जो है वो नॉन कोलिनियर है यहाँ पर। तो ये जो ट्राइंगल है आपका LMN कहते हैं या LMN कह देता हूँ मैं। LMN जो ट्राइंगल है ये क्या है, एक इट फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल LMN इज इक्विलेटरल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से ये प्रूफ किया कि ये जो ट्राइंगल था इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं। तो ये इसका आंसर आ गया। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जो क्लास 9 का न्यू मॉडल पेपर आया था
उसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, सारे क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्व करवा दिए हैं और इसमें कोई भी आपको इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। कोई भी क्वेरी होगी तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा और प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग जो है वो आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि हमारे व्यूज़ बढ़े, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।